एक बार अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो सारे बच्चे, अटेंडेंस मार्क कर दो एक बार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखो, बढ़िया चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले ये समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, तो बढ़िया सी हेडिंग डाल लो। ये चैप्टर भी 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। और इस चैप्टर की वेटेज अगर आप लो तो 7 से 8 नंबर की वेटेज है। 7 से 8 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको ये चैप्टर मिलेगा। ठीक है, आवाज बता दो भाई, क्लियर है? यस, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बोलो? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। सिस्टमैटिक समझते हो क्या है? तरीके से किया गया, मतलब कि यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को क्या किया गया है ज्योति? रिकॉर्ड किया गया। जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है उनका क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कैसे बनता है? जब डेबिट और क्रेडिट होता है भाई। अब यही तो बात है, जो इंग्लिश की मैडम है वो भी इको पढ़ा सकती है। फिर तो डिक्शनरी रख लो साथ में। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है डिक्शनरी से देख लो। यहाँ पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंट। सरकार के पास कितना पैसा आया? रिसीप्ट। सरकार के पास कितना पैसा आया? रिसीप्ट। सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ? पेमेंट। तो इसको रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, मतलब एक अकाउंट बनाना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या बनाना है? एक अकाउंट बनाना है भाई, जिसके अंदर 2 साइड होगी, डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। बात समझ में आ रही है? जिसके अंदर 2 साइड होगी, डेबिट साइड होगी और क्रेडिट साइड होगी। तो आपको बताया जाएगा किस तरीके से यहाँ पे अकाउंट बनाया जाएगा, किस तरीके से इन चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो क्या समझ में आया? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? नंबर 1 अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। किसका? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री मतलब जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है। डोमेस्टिक कंट्री हमारी कौन सी है? इंडिया। तो हम कौन है? रेजिडेंट। हम कौन है? रेजिडेंट। देखो आपको पता होगा, नोटबंदी 8 नवंबर जब नोटबंदी हुई तो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो इंडिया छोड़ के चले गए। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया छोड़ के चले गए। उनको तो क्या है भाई, पैसे से मतलब है। ठीक है ना? तो वो इंडिया छोड़ के चले गए, तो क्या वो इंडिया के रेजिडेंट रहे? नहीं। इंडिया का रेजिडेंट कौन होता है? जो इंडिया में रहता है, वो इंडिया का रेजिडेंट होता है। जो इंडिया में नहीं रहता पर उसके पास इंडिया की क्या है? नागरिकता है, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है। जो बंदा सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, जो बंदा क्या होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, और इंडिया में नहीं रह रहा, किसी और कंट्री में रह रहा है, उसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड, उसको बोलते हैं एनआरआई। ये लोग होते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नाम में ही नजर आ रहा है ना, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट पर है क्या? इंडियन। एक तो अमेरिका में लोग रह रहे हैं, जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनको क्या बोलोगे? नॉन रेजिडेंट। जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनको क्या बोलोगे? नॉन रेजिडेंट। और जो इंडिया के सिटीजन है, इंडिया के क्या है? सिटीजन, और आजकल इंडिया में नहीं रह रहे, उनको क्या बोलेंगे? एनआरआई। तो हमारे लिए बड़ा आदमी कौन है? दोनों ही है। एनआरआई भी बड़ा है, एनआरआई हमारा आदमी है
और जो नॉन रेजिडेंट है वो बाहर वाला है। समझ में आ गया तीनों में डिफरेंस? रेजिडेंट कौन होता है? जो इंडिया में रह रहा है। आप और हम लोग कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। सर 2 दिन के लिए इंडिया से बाहर चला गया, 2 दिन के लिए गया था ना, परमानेंटली तो नहीं चला गया, ठीक है? तो भाई तू तो रेजिडेंट ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। सर काफी लंबे टाइम से क्या हूं, इंडिया से बाहर हूं, पर मेरे पास इंडिया की क्या है? सिटीजनशिप है। तो तू भाई एनआरआई है। फिर चाहे तू 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा, अगर सर वो वापस आ गया तो इंडिया ही तो आ सकता है ना वापस। इंडिया के हमेशा आ गया तो एनआरआई वो नहीं रहेगा। फिर थोड़ी ना रहेगा, पर जब तक नहीं आया, जब तक क्या बोलोगे उसको? जो लोग इंडिया के हैं, इंडिया की सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, उनको क्या बोलोगे? एनआरआई बोलोगे। और जो है ही अमेरिका का, इंडिया का है ही नहीं, उसको नॉन रेजिडेंट बोलोगे। समझ में आया या नहीं आया? बस परसों जब तक घूमने के लिए गया मान लो, सही बात है, वो तो बस घूम रहा है, आना तो उसने घर ही है ना भाई? बात समझ में आ गई? सारे बच्चों को क्लियर है? पार्थ कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो भाई ये ट्रांजैक्शन ये लगा नहीं इसका पावर का, दीपांशु पकड़ाना इसकी पावर वाली। बताओ, नीचे पड़ा हुआ है, बॉर्डर में बम गिरा हुआ साथ में, हमें पता ही नहीं लग रहा। कहानी समझ में आ गई या नहीं आ गई? किसके साथ ये ट्रांजैक्शन हो रही है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। कब हो रही है? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल के अंदर। डेफिनेशन लिख लोगे। कितने कीवर्ड है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और चौथा रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री किसके साथ कर रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। कब कर रहा है? गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो 5 यहाँ पे क्या है? कीवर्ड्स हैं। जल्दी से छापो, छाप लो, छापने के बाद डन करो। मटका फूट गया, देख लो। पहले बोतल फूटी, फिर मटका चला गया बेचारा, उसका भी शोकेस बनाना पड़ेगा। कई लोग मटके में भी वो आर्ट बना देते हैं ना, ड्राइंग कर देते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको, जबरदस्त। अकाउंट्स में दीपांशु कौन सी बुक चल रही है स्कूल में? यही वाली? निश्चय की भी यही चल रही है ना? हाँ जी, शैल वी प्रोसीड? डन। चलो जी, आगे लिखो नया टॉपिक, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या बोला? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। खुशी बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर। नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं बता चुका हूं क्या होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब कि हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसके बिटवीन हो रही है? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री किसके साथ कर रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब आ जाओ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? हेडिंग डालो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है भाई? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेफर्स, पहले समझ लो, टू दोस ट्रांजैक्शन। कह रहा है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन
इन ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप किसका? गुड्स का, नंबर 1। नंबर 2 सर्विसेज का, नंबर 3 मनी एंड एसेट। मनी कर लो नंबर 4, नंबर 5 एसेट कर लो। नहीं, 4 हो गए ना। तो सबसे पहला क्या हो रहा है? एक ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें आप टाइटल या ओनरशिप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। एक क्या हो रही है? ट्रांजैक्शन। लिखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो हमने क्या बोला? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रेफर्स टू those transactions हाँ जी, which involved क्या इन्वॉल्व कर रहा है? ट्रांसफर। हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप। टाइटल बोल लो या ओनरशिप बोल लो। टाइटल का मतलब समझते हो ना? जिस चीज के आप मालिक हो, मतलब कि आपके पास उस चीज की क्या है? ओनरशिप है। स्कूटी है, आपकी है। ठीक है, गाड़ी है, आपकी ओनरशिप है। अब ये सब कुछ किस चीज में है? टाइटल और ओनरशिप किस चीज के अंदर है? 4 चीजों में। नंबर 1 क्या है? गुड्स है। और क्या है? सर्विस है। और क्या है? मनी है। और क्या है? एसेट है। तो आपकी ओनरशिप क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। आपकी ओनरशिप क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। जैसे गुड्स है, उसकी ओनरशिप आपकी क्या हो रही है? ट्रांसफर। तो गुड्स के लिए हम बोलते हैं गुड्स आर विजिबल आइटम्स। गुड्स को क्या बोला जाता है? लिख लो, विजिबल आइटम्स। गुड्स कैसी आइटम है? विजिबल, दिखाई देती है ना। चाइना से माल खरीदा, नजर आएगा ही नहीं आएगा? तो ये पहला पॉइंट आ गया। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सर्विसेज कैसी होती हैं? इनविजिबल, अनटच्ड। सर्विस को आप टच नहीं कर सकते। मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस। तो आप इसे टच नहीं कर सकते। स्विगी वाला क्या दे रहा है? सर्विस, उसे आप टच नहीं कर सकते। इंटरनेट वाला क्या दे रहा है? सर्विस, उसको आप टच नहीं कर सकते। फील कर सकते हैं कि भैया हम यूज कर रहे हैं उसको, देखो इंटरनेट यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद मनी आ गया। मनी में क्या हो रहा है बेटा? गिफ्ट मिल गया आपको। क्या मिल गया है? गिफ्ट। तो गिफ्ट हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर। देखो लिखा हुआ है उसमें, यूनिलैटरल। यस सर, ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर। और एसेट में हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैपिटल ट्रांजैक्शन। क्या बोल रहे हैं? कैपिटल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर्स? कैपिटल ट्रांसफर्स। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हो? हाउस प्रॉपर्टी है। क्या है भाई? हाउस प्रॉपर्टी है। आपने क्या बेची है? हाउस प्रॉपर्टी बेच दी, शेयर्स बेच दिए। ठीक है, क्या मैं, देखो हाउस प्रॉपर्टी तो मैं अमेरिका के आदमी को बेच नहीं सकता, अलाउड नहीं है, खरीद नहीं सकता। ठीक है ना। पर क्या मैं शेयर्स
क्या मैं शेयर्स अमेरिका के आदमी को बेच सकता हूँ? यस, अलाउड है। अमेरिका का आदमी इंडिया में जो कंपनीज है उनके शेयर्स खरीद सकता है। क्या हम लोग अमेरिका की कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं? यस, अलाउड है। ओपन है ना इस चीज के लिए इकोनॉमी। फिर आप कहोगे सर ये हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिखा है? ऐसा हो सकता है अमेरिका का कोई बंदा है, वो बाहर है आजकल, तो हमारे लिए क्या बन गया? एनआरआई। सॉरी, मतलब इंडिया का बंदा है और बाहर है, तो हमारे लिए बन गया एनआरआई। एनआरआई को तो हम बेच सकते हैं, एनआरआई को हम बेच सकते हैं, इसलिए मैंने हाउस प्रॉपर्टी लिखा। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? इकोनॉमिक जो हमारी ट्रांजेक्शन है, कौन सी ट्रांजेक्शन है हमारी? इकोनॉमिक। इसके अंदर कितनी ट्रांजेक्शन आएंगी? 4 ट्रांजेक्शन आएंगी। इसके अंदर कितनी ट्रांजेक्शन आएंगी? 4 ट्रांजेक्शन इसके अंदर कवर होंगी। ठीक है, और वो चारों ट्रांजेक्शन मैंने आपको नीचे बता दी। एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सभी को, और इन सभी को क्या करेंगे? समझेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये हमारा। समझते हैं सबसे पहले किसको समझते हैं? विजिबल आइटम्स को। सबसे पहले किसको समझते हैं? विजिबल आइटम्स को। विजिबल आइटम देखो क्या है, अभी आपको बताया ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स, है ना। अब गुड्स का क्या हो रहा है भाई? व्यापार। व्यापार कैसे होता है? जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उससे क्या होता है? व्यापार होता है। आ रही बात समझ में? क्या ये विजिबल आइटम है या नहीं है? क्या आप जो भी ये मटेरियल है, क्या आप इसे विच कैन बी सीन, टच और मेजर, तीनों काम हो सकते हैं? देख सकते हो, टच कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो विजिबल आइटम में क्या लिख के आओगे? दिस इंक्लूड्स, हाँ जी, ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स। किसको इंक्लूड करता है? फिजिकल गुड्स को इंक्लूड करता है, विच आर एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड। ठीक है, दीज आर कॉल्ड विजिबल आइटम। ठीक, द मूवमेंट ऑफ सच आइटम इज ओपन। क्या मूवमेंट ओपन है? मतलब क्या यहां से अमेरिका माल भेजा जा सकता है, चाइना, ये सब मूवमेंट ओपन है। बंद कर दी तो कहानी अलग है। ठीक है ना। एंड कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिसर्स। जो कस्टम के ऑफिसर होते हैं, जो पोर्ट पे जो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो कहां से होता है? पोर्ट से होता है। तो सबसे बड़ा इंडिया का पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट। कभी जाना वहां पे, सबसे बड़ा पोर्ट है, पूरा शाम बिहार वहां आ जाएगा। इतना बड़ा पोर्ट होता है, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब छोटा सा। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा एयरपोर्ट, तो छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं है, आपको पता होगा बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अंदर जैसे ही घुसते हैं वहां से लेके भाई वो पूरा फैला हुआ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया अपना। पालम का जो बना हुआ है वो एयरफोर्स के लिए है। वो जो हमारी क्या बोलते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है, जो डिफेंस के एयरक्राफ्ट है वो लैंड होते हैं पालम एयरपोर्ट पे। हम लोग वहां से नहीं जा सकते। हाँ, सामान भी और वैसे भी, मतलब आदमी भी जाते हैं वहां से, पर वो डिफेंस है एक तरीके से। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये वाले लोग वहां पे आते जाते हैं। नॉर्मल बंदा अलाउड ही नहीं ना, जाएगा क्या? हाँ, ठीक है। सोने उल्टा हो, लात मारी, पीछे को वापस। ठीक है ना, घर वाले अपने। तो कहानी समझ में आ गई। हमें तो जाना पड़ेगा भाई, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, जहां पे इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक भी है, दोनों भी है, पर बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा नहीं कि छोटा सा है। आपको पता होगा सेक्टर 21 से चलती है मेट्रो, वहां से स्टार्ट होता है वो, और वो पूरी महपालपुर की रेड लाइट तक जाता है। इतना बड़ा तो एयरपोर्ट है। और इस तरफ से आओगे तो इधर जो पालम फ्लाईओवर जहां से स्टार्ट हो रहा है, उधर से वो नीचे स्टार्ट हो जाता है। इतने बड़े एरिया में वो फैला हुआ है, मतलब ऊपर से जाके तुम देखोगे तो कितना बड़ा एरिया उसने कैप्चर किया हुआ। तो असली में चाहिए होता है ना, जब एरोप्लेन क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा, तो उसके रनवे के लिए भी आपको पता होगा कितने सारे एरोप्लेन वहां खड़े होते हैं, और कितना मजा आता है देखने में ना। सबने देखा है ना भाई एरोप्लेन? अपने घर के ऊपर से जाता है, जिसको नहीं मालूम है आ जाए शाम बिहार। ठीक है, हम दिखाएंगे उसे एरोप्लेन, रियल दिखाएंगे, हवा में उड़ता हुआ, कोई खिलौने वाला नहीं। हाँ, ठीक है भाई, लिख लोगे इसे? लिख लोगे ना? ठीक है। इनविजिबल में आ जाओ। इनविजिबल समझते हैं, देखो सामने देखो। इनविजिबल में आपको मैंने पहले ही बताया, इनविजिबल में क्या आएगा? ऑल टाइप्स ऑफ
सर्विसेज। ऊपर क्या बोला था? ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स। भाई विजिबल में बोला था फिजिकल गुड्स, और यहाँ पे बोला है ऑल टाइप ऑफ सर्विस। अब देखो सर्विस कैसे होती है, शिपिंग सर्विस है। क्या जो हमारी शिप है इंडिया से बाहर जाएंगी? यस। क्या बाहर से इंडिया आएंगी? यस। क्या लेके आएंगी? पैसेंजर। क्या लेके आएंगी? माल, गुड्स। क्या सर्विस दे रहे नहीं दे रहे? क्या बैंकिंग सर्विस होती नहीं होती है? अब मान लो बाहर की एयरलाइंस है, अमेरिका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया आती है वो, तो इंडिया जब वो एयरलाइंस आती है तो मुझे बताओ पैसेंजर जो है उनका एयरक्राफ्ट आ गया हवा में, ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में आ गया, लैंड करेगा, तो भैया लैंडिंग करने के लिए भी पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? पार्किंग के पैसे। उनका एरोप्लेन हमारे एरिया में क्या कर रहा है? लैंड कर रहा है, उसके पार्किंग के पैसे लगेंगे, कितनी देर खड़ा हुआ, वो सारे पैसे देके जाने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर अमेरिका वाले कहें, ऑस्ट्रेलिया वाले कहें कि हम तो हवा में ही रहेंगे, नीचे लैंड ही नहीं करेंगे हम लोग, तो पैसेंजर कैसे उतारोगे? उसके लिए क्या करना होगा? वो स्टेयर लगानी पड़ती है, सीढ़ी लगानी पड़ती है। सीढ़ी कौन लगाने आएगा नीचे? एरोप्लेन की जो होती है वो बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, और वो एक जगह पे स्टिल भी नहीं रहता। बस आ गई बात समझ में? तो नीचे से लगानी, उसकी सर्विस लेनी पड़ती है। यहाँ पे क्या है, कंपनीज काम कर रही हैं कि यहाँ पे हम सीढ़ी लगाने आएंगे, तो तुमने देखा होगा कभी मूवी के अंदर, तो वो गाड़ियां आती हैं, ठीक है, फिर वो सीढ़ियां लगाएंगी, फिर पैसेंजर निकलेंगे, फिर उनको बोर्ड किया जाएगा बस में बैठाएंगे। सर एयरपोर्ट के अंदर ही बस में बैठा रहे? हाँ भाई, क्या पैदल चल के जाएगा 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर में आगे, मतलब वहां पे आपका कि आप डी बोर्ड करोगे जाने के लिए, वहां से एग्जिट करोगे आप, जैसे मेट्रो स्टेशन होता है, ये थोड़ा ना तुम मेट्रो से निकलेगी और सीधे बाहर। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है सर। वो हमें मेट्रो से निकलने के बाद भी नीचे एग्जिट डोर होता है। ऐसी क्या होता है? एयरपोर्ट में होता है भाई। जैसे कभी रेलवे में गए हो, रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन बना हुआ होता है। अब ऐसा तो नहीं होता तुम रोड के बाहर खड़े हुए रेल वहीं जा रही है। रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं कहीं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तू नहीं बनवाया था। बदनाम है, अच्छा ठीक है। नहीं कह रहा, नाम बता रहा हूँ। वो भी सोच में पड़ गया। शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, अब समझ गए, बैंकिंग बिजनेस हो गया, तो बैंक की फैसिलिटी मिलती है। इंश्योरेंस हो गया, अब जो माल यहां से चाइना जा रहा है, ये चाइना से इसकी शिप है, ठीक है, कारोबार है भाई इसका बहुत बड़ा। अब चाइना से शिप चलेगी, माल यहाँ इंडिया पहुंचेगा, बाद में बीच में तुम जैसे लोग बैठे हैं स्मगलिंग वाले, या बीच में उड़ा देंगे शिप को, तो भाई बंदा इंश्योरेंस करवाएगा ना उसका। आगे बात में, इंश्योरेंस कराने से क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा, होने तो चोरी, क्या जा रहा है, क्लेम कर लूंगा। आ गई बात समझ में? क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब है, क्या एक रेजिडेंट बाहर वालों के साथ, बाहर वालों को ये सारी सर्विस देता होगा नहीं देता होगा? शिपिंग सर्विस देते हैं, बैंकिंग सर्विस देते हैं, इंश्योरेंस सर्विस देते हैं, एक्सेट्रा। आजकल तो डॉक्टर की भी सर्विस है, आप इंडिया में बैठ के बाहर डॉक्टर की सर्विस दे सकते हो। बाहर वाला, अमेरिका का डॉक्टर इंडिया में बिना आए सर्विस दे सकता है, उसको बोलते हैं डायग्नोसिस होगी सर्विस। क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉक्टर का पैनल है, हम क्या है, डॉक्टर है, एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो हमें क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा। वो हमें एक मशीन के थ्रू क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा, वो हमें समझ में आएंगी सारी इंस्ट्रक्शंस, हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। बॉडी को अमेरिका ले जाने की जरूरत ही नहीं आज की डेट में। वही डॉक्टर यहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के ऑपरेशन कर रहा है, बस वो यहाँ दिख नहीं रहा तुम्हें, यहाँ वो आपको नजर नहीं आ रहा है। यहाँ बस कौन नजर आ रहे हैं? उसके एक्सपर्ट्स नजर आ रहे हैं, जिनको ये पता है कि जो वो बोल रहा है वो इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो कर सकते हैं। बस यही तो चीज है, और क्या चीज है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब मान लो मैं अमेरिका में बैठा हूं आजकल, तुम्हारी क्लास ले रहा हूं ऑनलाइन, कहाँ दिक्कत आ रही है? अब ये देखो, इनविजिबल आइटम को क्या है? कैन नॉट सीन, है ना, फेल्ट, टच, मेजर, तो ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे। अब वो अमेरिका में बैठ के एयरलाइंस ये थोड़ा ना फील करेगी, देखो वहां पैसेंजर उतर रहे हैं, हम फील करते हैं कि वो उतर रहे हैं। वो तो वो पैसेंजर फील कर रहा होगा, जैसे इंटरनेट वाला हमें सर्विस दे रहा है, हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, पर वो ये थोड़ा ना कि वो देखो फील कर रहा होगा। ये क्या मतलब होता है?
मैं तुम्हें सर्विस, ये फील कर रहा होगा, पार्थ फील कर रहा होगा, देखो मैं सर्विस दे रहा हूँ इसे। आ गई बात समझ में? पढ़ के देख लो, समझ में आ गया होगा ये भी। यार वो पानी लिया है ना प्रियांशु, काम कर दो यार, ये बोतल भर दो। उसको क्या कर, लगा लेगा ना, पलट दे डिस्पेंसर के ऊपर, पर आराम से, हाँ खुद मत पलट जाइए नीचे लेटाओ मिले। अंदर लिया उसको, अच्छा लिया है, क्या बात है। पीना तो नहीं पानी, स्वच्छ गंगा जल। अबे खोलते नहीं है, सीधे ही तू जा यार, थोड़ा साथ दे यार, लड़का बाहुबली आ रहा है, बाहुबली जा। हो गया ठीक है, पानी भी तो जोश में आ गया वो, जोश में। बोतल तो बड़ी अच्छी है, छोटी सी तुम्हारी तरह। पानी भी खत्म कर दिया है ना तुमने, तो थोड़ा सा रह गया बस। द्वारका में एक लड़की लेके आई वो वाली बोतल, वैसी वाली नहीं आती वो, ऐसे स्क्वायर वाली। हाँ वो पतली सी आती है। हाँ, जो कम सेप लेती है। हाँ। मैं ये तो लोग पीने के लिए रखते हैं वो चॉकलेट प्लास्टिक की नहीं थी भाई वो, वैसी थी, वही डालने वाली। मैं पूरा ऐसे प्लास्टिक के देखते हुए तो कर रहा था। हाँ, लोग उसमें डाल लेते हैं ना। हाँ थैंक यू यार। अरे भैया क्लास ले रहे हो, डन कर दो, लिख लिया। अभिजीत डन है भाई, अभिजीत जोश में लड़ रहा। पहले ना एमसी गिरानी है, एमसी गिराओ पहले, सही कह रहा था। अब बंद करो। अभिजीत जो आप कह रहे थे बेटा, हमने वो काम कर दिया। यूनिलैटरल कर ले अब, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में क्या है भाई, यूनिलैटरल में कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, गिफ्ट की। गिफ्ट पता है ना क्या होता है, जो सामने वाली, जो मतलब होता है बंदा, उसकी इच्छा से दिया जाए या अपनी इच्छा से, उसको जो पसंद है वो दोगे तो गिफ्ट है, वैसे गिफ्ट नहीं है। अपनी मर्जी है भाई, देने वाले की मर्जी होती है, ठीक है, वो तो तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है ना। अब जैसे हम बर्थडे में गए थे तो हमने गिफ्ट दिया, आ गई बात समझ में। वो हिटमैन कौन सा मैन होता है वो हिटमैन, उसकी पूरी ड्रेस दी उसको गिफ्ट। बैटमैन, बैटमैन, हाँ बैटमैन वाली दी हमने उसको पूरी ड्रेस, तो वो पहन के पगला गया उसको। वो एक्शन भी ऐसे कर रहा है जैसे वो बैटमैन बैटमैन बन, हाँ बैटमैन बन गया वो, बता ऐसे कर रहा वो। ये कहानी, खुश हो गया बेचारा। तो हमने डिसाइड किया कि मतलब बच्चा है तो उसको यही पसंद आएगा। क्यों? पर्सनल रिमिटेंस मतलब समझते हो क्या? तुम अमेरिका से कोई आया तुम्हारे घर में, तुमने उसको कहा क्या होटल बुक करेगा, हमारे घर में आ जा, बहुत बड़ा घर है। अब वो तुम्हारे घर रहा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर वो तुम्हें गिफ्ट देके चला गया, अपनी वॉच देके चला गया डायमंड की, ले ठीक है, आगे बात समझ। नहीं ऐसे होते हैं बाहर के लोग, हाँ है ना भाई। दिल, हम गोवा में थे, हम लोग बीच में खेल रहे थे, गोवा में कोलवा बीच था। तो दीपांशु क्या हुआ कि जब हम 7-8 लड़के वहां पे खेले, फॉरनर आ गए, तो वो आगे कह रहे हमें भी खिलाओ। तो पहले तो 2-4 बच्चों के मन में आया नहीं खिलाना इनको, होता है ना ऐसे कि हमारा बैट तोड़ देंगे, हम लेदर बॉल से खेल रहे थे, हमारी चीजें तोड़ देंगे। मतलब इंडिया वालों की इंटेंशन देखो, मतलब कैसी सोच है। और उनके पास पूरी किट थी, बैट भी था, पैड बॉल सब कुछ था, पर हमें दिखा थोड़ी ना, हमें तो अपना दिख रहा है कि भाई ये भी 5-6 लोग हैं और कह रहे हैं, और ये हमसे बड़े बड़े भी हैं, ये तो हमारी बॉल भी गुम हो जाएगी और बैट भी टूटेगा, भाई सब बेकार, खिलाना ही नहीं इनको। पर फिर मैंने और एक लड़के ने हमने बोला नहीं खिला लो इनको, फिर हमने खिलाया उनको।
तो 1-1.5 घंटा वो हमारे साथ खेल के गया, अपनी 2 बैट थे, वो बैट ही नहीं टूटे भाई। मतलब वो 8 साल, मतलब वो बैट टूटा ही नहीं एक तरीके से। हम उसे जम्मू भी ले गए, एक बैट मेरे पास रहा, और वो अपने ही वहां से लेके आए थे फॉरेन कंट्री से। इतना भाई साहब उसको मतलब हमने दीवारों में भी मारा, ठीक है, मतलब बहुत नाइंसाफी की उस बैट के साथ, ठीक है ना। तो ये कहानी है। तो पर्सनल रेमिटेंस का मतलब समझ में आ गया कि कई लोग क्या है, या आप अमेरिका चले गए, उन्होंने कहा कहाँ होटल में स्टे करोगे, हमारे घर पे आ जाओ, और फिर वहां से तुम्हें क्या चेक काट के दे दिया, ले भाई 10 लाख का चेक, ले ऐश कर, ठीक है ना। तो पैसा दे रहे हैं तुम्हें, उसको बोलते हैं पर्सनल रेमिटेंस। पर्सनल का मतलब तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए दिया ना, पर्सनल का मतलब तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए उन्होंने दे दिया। अच्छा, अदर लिखा हुआ है, अदर वन वे ट्रांजेक्शन। क्या ये वन वे ट्रांजेक्शन होती है यूनिलैटरल? यस। अब तुमने किसी को गिफ्ट दिया, सामने से ये थोड़ी ना तू भी दे दे कुछ, ऐसे थोड़ी ना होता है रिटर्न गिफ्ट, वो तो मर्जी है ना। मतलब देखा जाए तो वन वे ट्रांजेक्शन है ना। सिंस दिस ट्रांजेक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट, रीपेमेंट का कोई क्लेम नहीं होता, दे आर ऑल्सो नोन एज, क्या लिखा है, अनरिक्वेटेड ट्रांजेक्शन। तो 2 नाम हो गए, यूनिलैटरल, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर। ठीक है, पढ़ लो एक बार, समझ में आ जाएगा। और लास्ट क्या है, कैपिटल ट्रांसफर। लास्ट क्या है भाई, कैपिटल ट्रांसफर। खुशी समझ में आ रहा है बेटा? कैपिटल ट्रांसफर क्या है? कैपिटल ट्रांसफर रेफर्स टू कैपिटल रिसीट। क्या हो रहा है, कैपिटल रिसीट थ्रू बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट। तो बोरोइंग मतलब आपने लोन ले लिया किसी अमेरिका के बैंक से, आपने क्या ले लिया, लोन, तो वो क्या हो गया, कैपिटल रिसीप्ट हो गया। वो क्या हो गया, कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट का मतलब आपके पास पैसा आ रहा है जिसको आपने लंबे टाइम के लिए लिया हुआ है। कैपिटल का मतलब जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है पैसा। सेल कर दिया आपने एसेट, क्या बेच दिए, शेयर्स बेच दिए आपने। क्या बेचे, शेयर्स। कैपिटल पेमेंट का मतलब क्या होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, है ना भाई। लोन लिया था, लोन की रीपेमेंट कर दी, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट। परचेस ऑफ एसेट, क्या बोला, परचेस ऑफ एसेट। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने बाहर अमेरिका में कोई एसेट खरीद ली हो? यस, जैसे माल्या ने खरीदी हुई थी, विजय माल्या, ठीक है। तो बाहर उसने, इंडिया के बाहर भी क्या है, एसेट खरीद रखी है, तो वो क्या है, कैपिटल पेमेंट है, बाहर पैसा जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आया या नहीं? तो ये चारों पॉइंट भाई छाप के आना, बढ़िया तरीके से इसको लिख लेना, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक बार ये बीच का हम लोग छोड़ रहे हैं, अभी बाद में बताऊंगा ये सब कुछ। ये देखो, ये बॉक्स के अंदर बता रखा है सारा। बीओपी में क्या हो रहा है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो रहा है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल, है ना। फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है। इनफ्लो भी हो रहा है, आउटफ्लो भी, पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। देखो, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे, जा रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। क्या यही एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है या नहीं फॉरेन एक्सचेंज का, कि फॉरेन एक्सचेंज जो हो रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पैसा आ रहा है उसे आप क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट में पैसा आ रहा है, डेबिट में पैसा जा रहा है। अगला टॉपिक लिखो, जगह छोड़ दो, किसके लिए जगह छोड़नी है, वो 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए जगह छोड़ दो, पूरा एक पेज छोड़ दो, एक पेज पे आराम से आ जाएगा। अगला टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये हेडिंग डालो, मीनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में। किसका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, विजिबल आइटम्स का, मतलब कि गुड्स का।
तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? डिफरेंस बिटवीन, देखो फॉर्मूले से बना सकते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू अ डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस है भाई? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ विजिबल आइटम्स। तो लिख लो सिंपल, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन, पूरा कॉपी पेस्ट सेम कर दो, फॉर्मूला भी लिखना है सर। फॉर्मूला लिखना है नीचे, नीचे फॉर्मूला भी लिखना है आपको। लिख लिया ना? यस अब देखो सामने, देखो इधर देखो भाई, सामने कह रहा है जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। यस और नो? हम बीओपी बनाएंगे अकाउंट, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक बीओपी क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। जैसे आप लोग अकाउंट्स करते ही है, अकाउंट्स के स्टूडेंट है, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जो पैसा आ रहा है। तो मुझे बताओ इंपोर्ट कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। क्या डेबिट को नेगेटिव साइड बोल सकते हैं? यस। और ये कौन सी साइड है? पॉजिटिव। पहला पॉइंट क्लियर है। फिर जो बीओटी है, बीओटी क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बीओटी एक पार्ट है बीओपी का? यस और नो? बीओपी, ये बीओपी है और उसके अंदर क्या है? बीओटी। यस और नो? तो बीओटी इज अ पार्ट ऑफ, सही है गलत है? कौन वाइडर टर्म होगी इसमें, बीओटी या बीओपी? है ना, बीओपी वाइडर टर्म होगी ना, बीओपी बड़ा होगा। बीओपी क्या होगा? बोलो भाई, बड़ा होगा। बीओटी क्या है? छोटा है। क्या मैं बोलता हूं बीओपी का पार्ट है बीओटी? यस। तो बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। ठीक है जी। उसके बाद बस इतना ही लिखना कि ये उसका पार्ट है। उसके बाद ये बता देना बीओटी के नाम क्या है? बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं बीओटी को, और ट्रेड बैलेंस भी बोला जाता है। तो बीओटी की छत पे लिख लो, इसका क्या नाम है? बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस। बाकी नीचे तो ये लिख ही लोगे। एक्सपोर्ट क्या है? क्रेडिट साइड में बीओपी अकाउंट में, और इंपोर्ट कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। सिंपल। लिखने के बाद डन कर दो। उठा दे एमसी, उठा दे, ऑन कर दे। चलो अगली हेडिंग डालो, बैलेंस ऑन बीओटी। जो बैलेंस होता है बीओटी का वो क्या क्या होता है? जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। तो उसी तरीके से जो बीओटी का बैलेंस होगा वो क्या होगा? या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। अब इसको समझ लो, सरप्लस कब होगा बताओ? जब एक्सपोर्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। यस और नो? किससे? इंपोर्ट से। उसको क्या बोलेंगे? बीओटी क्या है? फेवरेबल। भाई एक्सपोर्ट ज्यादा होना अच्छी बात, और अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो वो क्या होगा? अनफेवरेबल। वो क्या होगा? अनफेवरेबल। बताओ समझ में आया या नहीं आया? जगह छोड़ दो, इसे लिख लेना।
ठीक है, 5-6 लाइन छोड़ दो, इसे लिख लेना। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। 5 नंबर का एग्जाम में आएगा, 5 नंबर का एग्जाम में आएगा डिफरेंस बिटवीन। 80% हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी इस हफ्ते, दूसरी बुक स्टार्ट कर देंगे भाई। हमारे से इसी बुक का बस सही हो गया तेरे लिए, है ना? 7 चैप्टर पे आ गए थे। अब क्या ना, एक तरफ से टेंशन खत्म, अपना आराम से अब वो ये करा तो स्कूल वाले 2 चैप्टर, इसके 2 चैप्टर, उसके 2 चैप्टर खेलते रहेंगे वो। अब हमें कोई लोड नहीं पड़ेगा, क्यों? हम उधर वो कर रहे होंगे, ये हम करके बैठे होंगे। और जब भी कोई बैकअप चाहिए तो आप आराम से देख भी सकते हो। बेनिफिट सारी रिकॉर्डिंग है ना, मजा आ गया होगा। जब भी तो नहीं तो भूल गया था। मुझे पता है भाई, तू ईमानदार बच्चा है, मुझे यही पता है, और ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे, ईमानदार बच्चे। 3 कॉलम बना लो, बेसिस अभी याद हो जाएगा, देखना। टेक्नोलॉजी का सही क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन तो अभी कर रहा है। जैसे वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट में, चमत्कार, बेचारा क्या नाम था उसका, फोक्सुंग मासुंग पता नहीं क्या था वो, है ना? आमिर खान का ये तो 3 डेज में वो लिख के भेज रहा है अभिजीत, ठीक है ना? जहां बना तू सीक्रेट, देखी नहीं तुमने? तो फिर तो यहाँ पे देख बेटा, मीनिंग सबसे पहले मीनिंग तो बता, लिख ही लेगा। बीओपी क्या है? डिफरेंस बिटवीन, है ना, अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल। आगे लिख के आना, ये विजिबल ऑफ क्या, गुड्स। नालायकों ने कंजूसी की, पूरा लिख लो, कहाँ दिक्कत आ रही? क्यों? गुड्स वर्ड लिखा ही नहीं, बीओटी के अंदर ही गुड्स है। और सुन, हम दूसरा पॉइंट क्या बना देंगे, अल्टरनेटिव नेम। बीओटी के अल्टरनेटिव नेम है, एक और डिफरेंस बन जाएगा, इसके अल्टरनेटिव नेम लिख दो। अल्टरनेटिव नेम बताया था ना अभी, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, ट्रेड बैलेंस। बीओपी के भी देखते हैं क्या कोई अल्टरनेटिव नेम है। वैसे तो अल्टरनेटिव उसका कुछ नाम ही नहीं है, लिख देंगे देयर इज नो अल्टरनेटिव नेम, कहाँ दिक्कत आ रही। बाकी बीओपी की तो मीनिंग लिख ही लोगे, ठीक है? इधर देख लो, पहले इधर देख लो, समझ लो इसको। उसके बाद भाई कंपोनेंट बता दो। बीओटी में क्या क्या आता है, ओनली विजिबल, और बीओपी में कितने आएंगे, 4 चीजों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा बीओपी? क्या क्या जोड़ना है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। कितना आसान है, समझ में आया या नहीं आया? छापो पहले, इतना छाप लो पहले, बढ़िया छापो। कैसे छापना है, जो मीनिंग लिखवाया है ना वो लिखो, और कंपोनेंट लिखो बढ़िया तरीके से। बस आज इतना ही करेंगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे उसको। आज कौन सा डे है? हाँ, तो अभी तो सैटरडे भी क्लास है, आराम से। अरे ये तो खत्म है। हाँ 10 पेज में आ रहे थे पूरे चैप्टर में 8 ब्लड में चला जाए तुम्हारे, किसी को ब्लड दोगे 1 हफ्ते के अंदर तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट चिल्ला रहा होगा। डॉक्टर कह रहा क्या है भाई, कह रहा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओटी, बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। मोबाइल पे भी जबरदस्त नजर आ रही है। तुमने क्लास ली थी ना, ये वाला नया जो रेजोल्यूशन किया है, मैं तो मोबाइल पे लेता हूं, बढ़िया लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, मस्त नजर आ रहा है। लैपटॉप के अंदर इतना नहीं आया सर, मोबाइल के अंदर आ रहा है। मोबाइल में ज्यादा फीचर।
हाँ अभिजीत सही कह रहा है बिल्कुल। लैपटॉप पे इतना अच्छा नहीं है, मोबाइल पे बहुत मजा आ रहा है भाई। बिल्कुल बढ़िया अभिजीत, बढ़िया। बाकी आज बच्चे कहाँ गए भाई? अभ्या, खुशी, अभ्या कहाँ चली गई बेटा? सो तो नहीं गए? संजोगता तैयारी कर रहे हैं मुझे लग रहा है कल की पेपर की तैयारी भाई। एक दिन में कर लेंगे सारी तैयारी। कल ही पेपर है क्या? कल है पेपर? पेपर कब है भाई? हाँ जी सर कल है। तो आज रात को सोएंगे नहीं मुझे लग रहा है बच्चे। कितना प्रेशर होता है ना जब कल पेपर होता है, लगता है एक दिन और होता तो। देखो ये भावना मैं समझता हूँ ना, मुझे पता है ऐसे ही होता है। जब कल पेपर हो रहा होता है ना, अरे यार एक दिन और होता तो पता नहीं क्या कर लेता। कर कुछ नहीं सकता था, फिर भी सोचता है दिमाग एक दिन तो और होता। आज जिस पेपर में 2 छुट्टी मिल जाएंगी, दोनों छुट्टियां खत्म हो जाती, हमें हुआ तो कुछ भी नहीं। सर होता है ऐसा भी होता है, डेढ़ दिन गायब तो उसमें यार बेकार में छुट्टी मिली यार, छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी। एक दिन होना चाहिए था तो बहुत अच्छी तैयारी होती। ये होता है सर। हमें सब पता है ना भाई, फीलिंग्स। अभिजीत भी कह रहा है यस सर। डन हो गया भाई, डन। प्रत्यक्ष डन है भाई, चलो डन हो गया। अगला आ जाओ भाई, कैपिटल ट्रांजैक्शन। अब मुझे बताओ बीओटी के अंदर क्या कैपिटल ट्रांजैक्शन थी क्या? नहीं, बीओटी में कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं थी। ओनली किसकी ट्रांजैक्शन थी? गुड्स की। क्या बीओपी में ऑल ट्रांजैक्शन है? चारों की चारों ट्रांजैक्शन है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है बेटा? सारी ट्रांजैक्शन है इसके अंदर। कोई डाउट? नो डाउट। स्कोप, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है? वाइडर। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। बीओटी में क्या होगा? अनफेवरेबल भी होगा। अगर बीओटी अनफेवरेबल आएगा तो वो बीओपी से क्या हो जाएगा? मीट करा लिया जाएगा, मतलब कि सेट ऑफ करा लिया जाएगा। मान लो बीओटी आपका नेगेटिव आ गया 500 रुपए, ऐसी फेक फिगर ले रहा हूं 500 रुपए, और बीओपी में आपके पड़े हैं 1500, तो भाई नेट बैलेंस जो है वो 1000 रुपए हो गया, नहीं हो गया? अब बीओपी आपका अनफेवरेबल आ रहा है, उसको फेवरेबल थोड़ी ना बना पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर बीओटी अनफेवरेबल आ जाए तो उसे फेवरेबल बनाया जा सकता है। छोटे भाई के पास पैसे नहीं है तो बड़े भाई से मांग ले, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ही कटोरा लेके घूम रहा है तो भाई फिर थोड़ी ना पैसे मिलेंगे कहीं से। सही एग्जांपल है ना? आ गई बात समझ में? तो छोटा कौन है? बीओटी। बीओटी कटोरा ले ले तो बड़े से मिल जाएंगे पैसे। बड़ा कटोरा लेके घूमेगा भाई, कहीं पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, दोनों ही चौराहे पे खड़े होंगे मस्त, ठीक है, बड़ा वाला कटोरा लेके। फिर छोटे से काम नहीं चलेगा भाई। छाप ले, छाप ले भाई। बस 5 मिनट बाद फिर हम लोग अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट के बाद इतना छाप लो मस्त बढ़िया। बाकी हम सैटरडे करते हैं भाई इसको आगे। बढ़िया चैप्टर है ना, मजा आ गया? बताओ चैट बॉक्स के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनको तो मजा आ गया भाई। तुम बता दो तुम्हें मजा आ गया या नहीं आ गया, कमेंट करो। यहाँ भी रिटायरमेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत आसान चैप्टर। मजा भाई लिख के भेजा करो, मजा आ गया। अभिजीत ने जैसे लिख के भेजा है, प्रत्यक्ष मजा तभी आता है भाई जब लिख के भेजोगे। मजा आ गया। हाँ, हवा में आया था, उड़ता हूँ। हाँ सही, पंगा हो गया। जबकि ये बहुत आसान है, किसान मंडी सीधे आना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये लोकेशन। दूसरे वाला तो कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा। हाँ हाँ सही कहा, ये लोकेशन बिल्कुल भी नहीं कॉम्प्लिकेटेड। किसान मंडी सीधे अंदर घुसे 100 से 150 मीटर में नजर, और एक ही बिल्डिंग है ये काले कलर की इस लाइन में, और कोई है भी नहीं इधर, और कोई इतनी बड़ी नहीं और कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, पहली बनी है जंगल।
चलो जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अकाउंट्स की क्लास में मिलते हैं जी 2 मिनट में आपसे।